कैसे हो बच्चा पार्टी? हेलो फोर्थ कमिंग डॉक्टर्स। बच्चों ये तो पक्का हो गया कि वापस से नीट एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने जो भी अपील की थी वो सब खारिज कर दी गई है। सही बात है, अगर कोई लीकेज के द्वारा, कोई स्कैंडल के द्वारा डॉक्टर बनता है, बहुत गलत है, लेकिन कुछ बातें ऐसे भी थी जहाँ बच्चों को नुकसान हुआ। कुछ जगह ऐसी बात भी आई थी जहाँ पे बच्चों को 15 मिनट के हिसाब से जो डिफरेंस होना चाहिए OMR फॉर्मेट और पेपर बुकलेट, उसमें डिफरेंस नहीं रखा गया और एक साथ मिला, तो इससे उनका नुकसान हुआ, नो डाउट। और आपको मालूम इस बार तो 3 घंटे में 200 क्वेश्चन की बात थी, तो उसका फ़र्क पड़ता है कि छोड़ी इन बातों को, किस्मत की बातें, अपनी किस्मत भी इंपॉर्टेंट ज़रूरी है। कई बार कहते भी हैं अगर कामयाब होना हो तो कड़ी मेहनत के साथ साथ अच्छी किस्मत भी ज़रूरी है, और जिनके लिए दोनों होती है वो कामयाब हो जाते हैं। बच्चों अभी एक छोटी सी बात कर रहा हूँ मैं। इस समय आपको मालूम, आपने जो भी मार्क्स निकाले हैं वो आपने निकाले हैं, अभी आपके रेस्पॉन्स शीट तो आई नहीं, अभी तो आपके एक्चुअल मार्क्स तो आए नहीं, क्योंकि अभी तो आपने केवल अपने हिसाब से जो पेपर पे मार्क किए तो उससे मार्क्स निकाल दिए, वो भी आपके द्वारा बताए मार्क्स हैं। और दूसरा, रेस्पॉन्स शीट अभी तक आई नहीं। क्यों नहीं आई थी अभी तक? इन कारणों से नहीं आई थी, लेकिन जैसे सब फ्री हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने हर चीज़ खारिज कर दी। अब मुझे पूरा ऐसा लग रहा, संभावना है कि आपके नवरात्रा स्थापना 7 अक्टूबर को रेस्पॉन्स शीट आ जाएगी और लगभग दशहरे के आसपास 15-16 अक्टूबर तक रिजल्ट भी आ जाएगा। ये पक्की बात है, ऐसा लग रहा है, पूरी संभावना है। और आपने अभी जो मार्क्स निकाले हैं वो बिल्कुल बदलेंगे जरूर, क्योंकि अभी तो आपने अपने अपने जहाँ से भी किसी भी गेस की से निकाला है वो मार्क्स हैं। जब आपके रेस्पॉन्स शीट आएगी उसके हिसाब से कुछ मार्क्स बदल सकते हैं, और जब नीट की आएगी तब हो सकता है कुछ मार्क्स के हिसाब से और चेंज हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस हो सकता है। LN की हो या किसी भी इंस्टीट्यूट की हो, उसमें कुछ वेरिएशन आ सकता है। एक आध क्वेश्चन से बहुत बच्चों वेरिएशन आता है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि शुरू में ना आपसे बात करी थी 23 सितंबर को, जब मैं जे एडवांस का ले रहा था, तो उस समय कई बच्चे इसमें नीट के जुड़ गए थे। बार बार बोलते सर बताओ टॉप कितने पे होगा, कट ऑफ कितने पे होगा, बार बार पूछते रहे, तू पूछ तू पूछ तू पूछ। तो मैंने उस समय आपको बोल दिया था कि टॉप तो इस बार LN से 716 नंबर पे हो रहा है, वो अभी भी है, बिल्कुल तय है वो तो। और दूसरा ये है कि 715 पे टॉप 10 चला जाएगा। उस समय ऐसा सोचा था, क्योंकि उस समय जो बच्चे बता रहे थे ऐसा लग रहा कि वो X इंस्टीट्यूट का है, वो Y का है, वो Z का है, लेकिन बाद में मालूम पड़ रहा बच्चे भी आपस में कई कॉमन निकल रहे हैं। और सार की बात क्या कि भाई बच्चा क्यों नहीं अपने लिए किसी भी इंस्टीट्यूट और जुड़ जाए। इतना लंबा सफर चल रहा है, लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था। वास्तव में शुभ आफ्ताब 2 साल LN पे पढ़ा था, लेकिन किसी ने उसको किसी भी तरह से कोई मैटर दे दिया और उसने भी दिखाना चालू कर दिया। तो इस बार इतना लंबा सफर था कि बच्चों ने भी अपने हिसाब से, जिसको कुछ भी मिल जाए, कहीं पे आपने 2 साल की क्लासरूम कोचिंग कर ली, कहीं से बाद में आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, कहीं से आपने लास्ट में स्कोर टेस्ट ज्वाइन कर ली, कहीं पे आपने स्टडी मटेरियल ले लिया, तो हर जगह बच्चा कॉमन होता चला गया। तो उस समय जब मैंने 23 सितंबर को लिया था, तब मैंने कहा था 715 पे टॉप 10 हो जाएगा, लेकिन अब उन टॉप बच्चों के नंबर बदलने लग गए, क्योंकि बच्चे कॉमन हो गए। तो अब मुझे सबसे पहले तो लग रहा है कि इस समय 715 पे इतने बच्चे नहीं कि टॉप 10 715 पे जाए, संभावना लग रही कुछ नीचे आएगा। अब देखिए 714 713 बन ही नहीं सकते, आप जानते हो। अगर एक क्वेश्चन छोड़ा तो 716, 2 छोड़े तो 712, और अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया 715, एक क्वेश्चन गलत कर दिया, एक क्वेश्चन छोड़ दिया तो 9 नंबर कम कर दो, 700 आपके हिसाब से 11 हो गए। तो न तो 14 बन सकता है, ना 713 बन सकता है, अब तो 712 की बात लग रही है। तो ये लग रहा है कि इस समय टॉप 10 712 तक जाने की संभावना है। आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आज पूरा टाइम आपको दूंगा। आज आपसे यही बोलूंगा कि साहब टॉप हिसाब से 10 कितने पे जाएगा, 100 पे संभावना क्या होगी, 200 पे क्या होगी, 300 पे क्या होगी। आपके जो भी मार्क्स आपने अभी बना रखे, लेकिन अभी वो आपके फाइनल मार्क्स नहीं है, क्योंकि आप जानते हो अभी आगे क्या क्या चेंज होने वाला है। अगर आपने अभी आज जैसे आपकी रेस्पॉन्स शीट आ जाएगी, उससे आपने देखा डिफरेंस आ गया, फिर आपके अपनी जो LN की से जहां से बना वो मार्क्स बदल गया, और अभी आपको देख रहे हैं कि आप शुरू में कितना फर्क पड़ जाता है एकदम। जो 715 पे टॉप 10 होने वाला था वो अब 712 पे जा रहा है, उससे टॉप 100 का फर्क पड़ सकता है। टॉप 100 का फर्क तो लास्ट टाइम गजब का फर्क पड़ा। टॉप 100 पे लास्ट टाइम जो बच्चों के यूं कह दीजिए मार्क्स है 700, उसमें करीबन 63 बच्चे 700 नंबर पे थे, तो कई तो टॉप 100 में आए, कई टॉप 100 से बाहर चले गए। जब शुरू में इतना ट्रेंड चेंज होता है तो बाद में तो लगातार डेंसिटी बढ़ती जाती है, बाद में तो एक एक नंबर पर 200 250 300 और ज्यादा नीचे उतरे, इतनी डेंसिटी बढ़ती है, एक एक नंबर पे 500 बच्चे हो जाते हैं। और इस बार आपको ये भी मालूम है कि इस बार तो आपका जो एज कंसेप्ट वो एज बार हटा दिया गया है, तो जो प्रॉब्लम जेईई मेंस में आई थी वो यहां आने की पूरी संभावना है। इस बार जेईई मेंस का रिजल्ट आया तो आपको मालूम है फर्स्ट रैंक पे 18 बच्चे थे, तो इस बार मालूम नहीं क्या होगा। खैर जो इस समय है उसके साथ आपसे बात कर रहा हूं। अभी ये पक्की बात है टॉपर बच्चों के इतने नंबर चेंज हो रहे हैं, और आगे आपके लिए भी दिख रहा है
कि जब आपकी नीट की आएगी उससे आप नंबर निकालोगे तो कितना, और फिर नीट की से अगर एलएन की या किसी की अगर नहीं मिली और मालूम पड़ा नीट की का आंसर गलत है तो चैलेंज करना पड़ सकता है, और चैलेंज से फिर चेंज हुआ तो फिर मालूम पड़ा मार्क्स बदला, और एक क्वेश्चन से 5 नंबर, 2 से मालूम पड़ा 10 नंबर, एक क्वेश्चन बोनस हो गया 4 नंबर, तो आगे तो बहुत चेंज हो सकता है। तो आपने उस समय मुझसे बारी बार बोला, इसीलिए आके मैंने बोला चलो ठीक है मैं इसका कट ऑफ के साथ बता देता हूं। तो कट ऑफ की संभावना आज भी वही है जो मैंने उस समय बताई थी कि जनरल कोटा के हिसाब से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट 595 प्लस माइनस 5 पर। और एक बात मैंने और बोली थी, यह भी कहा था कि आप भी यही हूं मैं भी यही हूं कि 601 पे 10,000 रैंक के जाने की पूरी संभावना है। तो आपने उस समय जो है कहा बारीक बार, इसलिए मैंने आके बोला, और मैंने बोला और आप लोगों ने उसके बाद जो टाइटल था उसको देखा नहीं। टाइटल था भाई नीट 2021 कट ऑफ प्रेडिक्शन, कल ये बात करनी थी। और इस समय जैसे मैंने आपको बोला आप लोगों ने चालू कर दिया सर ओबीसी कट ऑफ क्या होगा, हमारे मार्क्स इस पे रैंक क्या आ जाएगी, और आपने अपने हिसाब से आनंद फानंद में कुछ भी लिखना चालू कर दिया, कुछ भी कमेंट देना चालू कर दिया, कहीं ना अनलाइक चालू कर दिया। पता नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि भाई आपके अंदर थोड़ा पेशेंस होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। ये नहीं पढ़ाई बंद कर दी डॉक्टर गुण खत्म हो गए, डॉक्टर के लिए पेशेंस कंट्रोल बहुत जरूरी है। अभी आपको आगे मेडिकल कॉलेज जाना है, कहीं पे भी किसी भी कॉलेज के हिसाब से मिल जाए एमबीबीएस में चले जाना, क्योंकि एमबीबीएस की कोई वैल्यू नहीं। एमबीबीएस में जाओ तो मान के चलना पहले दिन जाना कि आप एक तरह से पीजी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आपके एमबीबीएस के 4.5 का जो सिलेबस है, 4.5 साल का सिलेबस, वो आपके पीजी एंट्रेंस का सिलेबस है। जो आप पढ़ाई करोगे पूरे एमबीबीएस में 4.5 ईयर्स, उस पर जितना पढ़ोगे वो आपके पीजी एंट्रेंस का सिलेबस है। इसलिए ऐसे तैयारी करना जैसे आप पीजी एंट्रेंस के लिए जा रहे हो। कहीं भी मिल जाए एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चले जाना, और उसके बाद जब आगे निकलो तो फिर देखना कि अब आपको क्या बनना है, तो उसके हिसाब से पीजी एंट्रेंस में एक बार में क्लियर होना चाहिए, और आपको वो स्पेशल लाइन मिल जानी चाहिए जिसके लिए आपने अपना ख्वाब देखा है कि मुझे कार्डियो सर्जन बनना है, कि मुझे न्यूरो सर्जन बनना है, कि मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, न्यूरोलॉजिस्ट बनना है, कि मुझे ऑर्थोपेडिक बनना है, कि मुझे डर्मोलॉजिस्ट बनना है, कि मुझे पीडियाट्रिक बनना है, गायनिक बनना है, जो भी बनना है वो चीज फिर आगे डिपेंड करती है आप कहां से बनते हो। वो पीजी एंट्रेंस से आपका रिजल्ट क्या होता है फिर डिपेंड करता है कि आपने ये जो भी स्पेशल डॉक्टर बने हो, जिस ऑर्गन के डॉक्टर बने हो, वो आप कहां से बनते हो। आप न्यू दिल्ली एम्स से बनते हो, आप एमएमसी से बनते हो, लेडी हार्डी मेडिकल कॉलेज से बनते हो, सेट जीएस मेडिकल कॉलेज से बनते हो, या आप पीजीआई चंडीगढ़ से बनते हो, या फिर आप केजीएमसी लखनऊ से बनते हो, या बीजेएमसी अहमदाबाद से बनते हो, या बीजेएमसी पुणे से बनते हो, वहां वो मैटर करता है। एमबीबीएस कहां से करते हो फर्क नहीं पड़ता। एमबीबीएस में केवल आपको ध्यान रखना है कि आप वहां पर एक तरह से पीजी एंट्रेंस की तैयारी के लिए जा रहे हो। जिसने फर्स्ट डे, आज मेरी बात को बच्चों दिमाग में बिठा लेना, गांठ बांध लेना, फर्स्ट डे ध्यान रखा कि मैं फर्स्ट डे जिस दिन एमबीबीएस कॉलेज के लिए जा रहा हूं या जा रही हूं, मैं वास्तव में पीजी एंट्रेंस की तैयारी के लिए जा रहा हूं या जा रही हूं, ये ध्यान रखा, तो पक्का आप जो बनना चाहते हो वो बन जाएंगे। इसलिए यहां पर पूरा कंट्रोल पेशेंस रखना, इतनी जल्दी वो गुण खत्म नहीं होने चाहिए। तो आपने आनंद फानंद में जो भी कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपके लिए आज बिल्कुल, आप तो फ्री हो, आज मैं पूरा फ्री होके आया हूं, पूरा फ्री होके, और आपके एक एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा। मैं आपके मार्क्स के हिसाब से भी बात करूंगा, स्टार्ट कैसे करूंगा सेशन बता दूं। अभी सबसे पहले जो दिख रहा है आपको सेशन के हिसाब से, वो आपको मालूम है कि भाई इस बार नीट में क्या क्या चेंजेस हुए, आपको मालूम है, इसलिए मुझे मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, केवल उसको पढ़ रहे होंगे उससे आपको लग गया होगा क्या क्या चेंजेस हैं। लेकिन एक चीज और बता दूं, अभी तक आज तक जो गवर्नमेंट के रूल है उसके अकॉर्डिंग मैं जो बात करूंगा संभावना के साथ जो बोलूंगा। अगर कुछ भी रूल 2-3 दिन में बदल जाए तो कुछ भी इक्वेशन बदल सकती है। इसलिए आज जो मैं बात करूंगा ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से, सबसे पहले जो आपका अनरिजर्व कैटेगरी है उसकी बात करूंगा, उसका कट ऑफ, और आपको मालूम है ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो या एससी एसटी हो, उसमें जितने भी बच्चे होते मेरिटोरियस वो भी उसी में एंटर करते हैं, तो उनका एकदम हम कट ऑफ नहीं बता सकते। और जो कट ऑफ की बात करूंगा ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से बात करूंगा, स्टेट कोटा की बात नहीं कर सकते। स्टेट में अलग अलग चलता है, कहीं पे आप आगे देखोगे जब काउंसलिंग होती है कुछ स्टेट में तो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के हिसाब से, और स्टेट कोटा, जब राजस्थान की बात करूं तो वहां पे एसएमएस के अंदर और ऑल इंडिया के अंदर साथ साथ काउंसलिंग चालू जाती, कुछ स्टेट बाद में करते हैं, वहां पे बच्चों को स्टेट का फायदा मिलता है। कई लोग बच्चे किस्मत के बहुत धनी होते हैं, वो मैं बाद में बात करूंगा। अभी इतना सा कह रहा हूं, आज अपन पूरा मस्ती से बात करते हैं, पूरा मैं आपके लिए फ्री होकर आया हूं, जितना टाइम लगे। आप तो माना प्रॉब्लम क्लास है, आपके दिमाग में चल रहा है सर मेरे ये मार्क्स बन रहे हैं, लेकिन वो मार्क्स भी मानना अभी आपके एक्चुअल नहीं है, क्योंकि अभी आपने अपने पेपर पे जो टिक किया था उसके अकॉर्डिंग है। अभी जैसे ही आपकी रेस्पॉन्स शीट आएगी आप देखना उसमें कुछ चेंज हो सकता है, और एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन से कितना फर्क पड़ता है ये मैंने आपको बता दिया है।
उसके बाद जब आपकी नीट की आएगी और उसमें जो आपके एलएन की है, जहां से भी आप पढ़ाई कर रहे हो उसके की में डिफरेंस होगा, फिर फर्क पड़ सकता है। और कोई अगर नीट की का क्वेश्चन का आंसर गलत होगा तो चैलेंज किया जाएगा, फिर उसके बाद अगर चेंज होता है तो फर्क पड़ सकता है। इसलिए आज अभी तक जो आपने अपने मार्क्स ईमानदारी से निकाले हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे कट ऑफ के बाद बात करूंगा कि आपके ये मार्क्स बन रहे हैं तो आपके क्या रैंक आने की संभावना है। पहले शुरू में आपके अलग अलग रेंज के में मार्क्स के अकॉर्डिंग पूछूंगा तो आपको रैंक की बताऊंगा संभावना। मैं आपके कई तरह के इसमें एग्जांपल लूंगा और आपको रैंक की संभावना बताता जाऊंगा। जब अपना रैंक का हो जाएगा फिर अपन आगे बढ़ेंगे। इस रैंक पर आपको कौन सा मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, कौन सा ओपन होगा, जिसमें मैं एम्स से शुरुआत करूंगा और उसके बाद मैंने प्रोमिनेंट 25 कॉलेज लिए हैं। उनके अंदर कब लास्ट ईयर, अब मैं लास्ट ईयर की बात क्यों कर रहा हूं, आपको मालूम है 2019 में एम्स अलग हुआ था, जिपमेर अलग हुआ था। 2020 में पहली बारी 2020 में ये सब मिलकर एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आ गए थे। एम्स, जिपमेर और बाकी जितने भी एएमयू और बीएचयू, ये सब एफएमसी, सब एक ही प्लेटफॉर्म। लेकिन अब जब 2020 में ऐसा हुआ था, इस बार भी ऐसा हुआ है, तो हमको 2019 से 18 से कंपेयर नहीं करना चाहिए। ज्यादा अच्छा है अगर हमको ज्यादा रिलेवेंट अपना एक कह दीजिए एस्टिमेशन करना है तो हमारा ज्यादा अच्छा तब होगा जब हम इसको 2020 से करें। तो मैं जो भी कंपैरिजन करूंगा 2020 से करूंगा, ठीक है। डिटेल में आपको 2019 के भी दिखा दूंगा, मतलब नहीं कि उसमें। और 2020 के हिसाब से लास्ट ईयर क्या कट ऑफ था, इस बार किस कैटेगरी में क्या कट ऑफ जाएगा वो बता दूंगा, क्या जाने की संभावना है। और उसमें एक अपना रेंज है ±5। जब कट ऑफ की बात हो जाएगी फिर अपन मार्क्स पर आ जाएंगे, ये स्टेप नंबर 2 हो जाएगा। मतलब यूं समझ लो सेशन चलेगा, पहले अपन बात करेंगे हर इंडिविजुअल अलग अलग कैटेगरी की कट ऑफ की संभावना क्या है, लेकिन ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से। क्योंकि आपको मालूम है सारे बच्चे दूसरे, भले वो ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी हो, वो शुरू में जनरल कोटा में आते हैं। सरकार कुछ नियम बदल दे, कुछ नहीं कह सकते, कोई कुछ नहीं कह सकता। तो आज तक अभी तक जो नियम है सरकार के उसके अकॉर्डिंग बात करूंगा। तो ये तो हो जाएगी बात कट ऑफ की, ठीक है। नंबर 2, फिर आपके उस कट ऑफ के हिसाब से मैं ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से फर्स्ट रैंक, 10th रैंक, 50 रैंक, 100 रैंक, 200 रैंक के किस नंबर पे जाने की संभावना है वो बताऊंगा। फिर आप अपने जो आपके मार्क्स हैं उनको आप कमेंट बॉक्स पे लिखना चालू कर देना, मैं उसके वहां से एग्जांपल लूंगा और आपको बताता जाऊंगा आराम से कि आपके किस हिसाब से रैंक के आने की संभावना है। लेकिन ये सब अभी आज जो आपने मार्क्स खुद ने बताएं उसके अकॉर्डिंग है। ये मत बोलना सर आपने तो कहा था ये मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, ये रैंक आ जाएगी, मेरे माथे मत आ जाना। आप लास्ट टाइम मेरे माथे आ गए थे, गलत है बच्चों। आप लोगों ने, मैं तो जानता हूं, कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। संबंध बड़े मुश्किल से मिलते मुकद्दर से, बस बहुत खूबसूरती से उसे निभाना सीखो। और मैं तो आपके साथ संबंध को लगातार निभा रहा हूं। मैंने जो आपसे प्रॉमिस किया था वो कंटिन्यू चल रहा है। पहले आपका 12 सितंबर था, इसलिए पहले आपके साथ चला। आज तक किसी ने ऐसा किया है क्या आपके साथ? में लास्ट में 6 तारीख से लेकर 11 तारीख तक, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6 दिन तक सुबह आपसे होश की बात करता था और रात को 9 बजे जोश की बात करता था। अभी यही बात मैंने एडवांस के साथ किया उनके लिए। 29, 30 और 1 और 2, 29 सितंबर और 1 और 2 अक्टूबर, 4 दिन सुबह वही बात, होश की बात, और रात को 9 बजे जोश की बात करी। किसी ने करी क्या आज तक? मुझे फर्क नहीं पड़ता व्यूज क्या हो, अनलाइक लाइक क्या, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है कि जिस बच्चे के लिए मैं कुछ बता रहा हूं वो सेंसिटिव काम कर रहा हूं। मैं एक तरह भविष्यवाणी के रूप में बात कर रहा हूं, जैसे कोई ज्योतिष भविष्यवाणी करता है, कोई मौसम विभाग भविष्यवाणी करता है, ऐसे में बात कर रहा हूं। कितना सेंसिटिव वर्क है और वो कितना ज्यादा मेरे इस बात पर विश्वास भी करता है तो उसको पत्थर की लकीर मान सकता है। तो बहुत सेंसिटिव वर्क है। इसलिए मैंने पिछली बार 1 अक्टूबर तो आपके बारी बार कहने से कट ऑफ को बता दिया था, वो भी बताया था क्या ऑल इंडिया के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट जनरल कोटा के हिसाब से 595 ±5 के हिसाब से जाने की संभावना है। तो अब इस बात को मैं आपको समझा दूं। आज अपन आराम से मस्ती चलेंगे। आप मानो आपकी प्रॉब्लम क्लास चल रही है, आपकी जो तरह की बात है किसी के मन में होगा सब मेरे ये मार्क्स बन रहे हैं, मेरे को क्या मेरे अपने टाउन का मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, मैंने उसका सपना देखा है, या मेरा जो ड्रीम मेडिकल कॉलेज है क्या वो मिल सकता है क्या। तो हर को अपने अपने जो मार्क्स है इंडिविजुअल मिरर के हिसाब से वो उनको एक आइडिया मिलता चला जाएगा। लेकिन वो खुद आपके मार्क्स से ध्यान रखना, इसलिए किसी तरह से मत बोलना कि सर आपने बताया था। आपकी अपनी ईमानदारी, आपकी अपनी खुद की अदालत के अंदर जो है उसमें बाद में मार्क्स क्या आते हैं। अगर बाद में मान लीजिए नीट के हिसाब से बाद में मार्क्स चेंज हो जाते हैं, अपन एक सेशन लेके फिर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं 5 अक्टूबर को आ रहा हूं,
इसलिए जैसे आपने 1 अक्टूबर को आनंद फानंद में कई तरह की बातें लिख दी थी, ऐसे लिख दिया था, कब शुरू हुआ है कब खत्म मालूम नहीं पड़ा, चश्मा दिखाने आए थे क्या भाई, मुंह दिखाई करने आए थे क्या, हम तो इंतजार करते रहे, इतने घंटे इंतजार करते रहे। तो बच्चों इन चीजों को मैं चाहता हूं मन से निकाल देना, और जहां तक आज इस सेशन के बाद आपके दिल से मेरे प्रति अगर कोई मैल हो तो उसको निकालकर अपने आप ही, जो वो आपने कमेंट कर दिए थे आनंद फानंद में, लेकिन अब अपने डॉक्टर के गुण को लाना, कंट्रोल पेशेंस को लाना जो बहुत जरूरी है, और अपने आप ही उनको, क्योंकि मैं आपके साथ लगातार चलूंगा आगे आगे। तो आपको मालूम मेरा मिशन क्या है, जैसे ही एडवांस भी पूरा हो गया अब अपना मिशन चलेगा, आओ बच्चों कईयों को साथ लेके चले और कईयों से मिलने चले, आओ बच्चों मेडिकल कॉलेज चले, वो मिशन चालू होगा। इसलिए मैं तो वहां तक साथ निभाना चाहता हूं, रिश्ते बड़ी मुश्किल से मिलते हैं बच्चों, तो मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि आप अपने आप ही स्वतः ही अपने मन में, अगर आपको लगे यार सर तो कितना हमारे लिए यार तैयार रहते हैं, आज मैं पिछले 3-4 दिन से लगातार आपके लगा हूं, लगातार लगने के बाद मैंने आपके लिए तैयार किया है, अभी आपके सामने आता जाएगा। अभी तो फर्स्ट स्लाइड जो दिख रही है आपकी स्क्रीन पर, उसमें जो चेंजेस हुए वो आपको मालूम है, आगे आपके पास सब चीज आती चल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अपने मन को बिल्कुल निर्मल करो। आज ही मैंने क्वेश्चन दिया है, सकारात्मक सोच आपके व्यक्तित्व को निर्मल और उज्जवल बनाकर निखार लाती है। आज का एक कोटेशन है, हर दिन मेरा कुछ ना कुछ कोटेशन होता है, आप उनको अपने व्यवहार में लाओगे आपको अपने आप लग जाएगा। तो मेरे लिए तो एक एक बच्चा खास है, एक एक बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपने सपने को लेकर चल रहा है, पूरी जदोजहद से हर तरह के सैक्रिफाइस करते हुए डिवोशन डेडिकेशन से चल रहा है। तो हर को जो मैं बात बताऊं ऐसी बताऊं कि उसको वास्तव में मेहनत का फल मिल जाए, क्योंकि ये बात सही है कि मेहनत का फल और समस्या का हल समय के साथ जरूर निकलता है, जरूर मिलता है। तो बच्चों आगे अपन चलते हैं। एक बात और बता दूं, अभी ये सिस्टम आपका जो गवर्नमेंट का चल रहा है, इसमें रोस्टर सिस्टम लगता है, तो रोस्टर सिस्टम के हिसाब से बाकी बच्चे जनरल कोटा में आते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए अपन यहां पर कट ऑफ बताएंगे। ठीक है, और उसके बाद मैं ऑल इंडिया कोटा को लेके, जो हर मेडिकल कॉलेज में 15% सीट होती है, 15% मतलब अगर 100 है तो 15 सीट, बाकी 85 सीट आपके स्टेट से भरी जाएगी। अलग अलग स्टेट में अलग अलग रहता है रोल। ठीक, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगा, अभी आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा कि रैंक प्रोडिक्शन क्या है। फिर उसके बाद आपके मार्क्स को लेके चलेंगे और आपको बताएंगे आराम से, तसल्ली से, बहुत धीरे 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 कि आपकी क्या रैंक आने की संभावना है। और जब रैंक आपको मालूम पड़ जाएगी, जिसको आप मालूम अच्छा मेरी ये रैंक है, फिर आप देखना उस रैंक पर जो प्रोमिनेंट 25 मैंने मेडिकल कॉलेज लिए हैं और उससे टॉप पर नो डाउट एम्स, उनको लेते हुए आपको दिख जाएगा कौन कौन सा कॉलेज किस समय क्लोज हुआ था, लास्ट टाइम कौन सी रैंक पे, लास्ट टाइम 2020 के हिसाब से ही मैं कंपेयर करके चलूंगा। ठीक बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आप साथ साथ चलते रहना, और बीच में जब आपका ये आएगा मार्क्स का आइडिया आ जाएगा तो अपन उसमें रैंक के हिसाब से कई तरह के आप लोगों के एग्जाम्पल लेके चलेंगे। तो ये जो बात है तो आप देख ही रहे होंगे बहुत टाइम से कि इसमें क्या क्या चीज चेंजेस थी, और उसके हिसाब से हर कैटेगरी में कट ऑफ कम होना पूरा पक्का है, निश्चित है, पूरी उम्मीद है। संभावना क्या है, ये तो निश्चित है ही। अब जरा आगे चलते हैं, ये साहब 3 साल 2019 आप देख रहे हैं, जरा जनरल ओबीसी को देखिए, लगभग साथ साथ चलते हैं। फर्स्ट राउंड में क्या हुआ, 10,013, 10,002। सेकेंड राउंड में क्या हुआ, 12,618, 12,614। इसलिए ओबीसी और जनरल को लगभग हम कट ऑफ में बराबर लेके चल रहे हैं ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से। इसलिए इस समय 2021 के हिसाब से मुझे संभावना लग रही है जनरल ओबीसी दोनों का कट ऑफ रहेगा 595 ±5। ध्यान से आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 595 रखते हैं। नो डाउट लास्ट टाइम एससी एसटी का कट आउट 508, 488, इधर जनरल ओबीसी 611, 611। इस बार सबके कट ऑफ डाउन हो रहे हैं, तो एससी का कट ऑफ भी पूरी संभावना है कि कम होकर 485 ±5 और एसटी का 470 ±5। ये ध्यान रखना, बाद में डेंसिटी बहुत बढ़ जाती है, इसलिए अभी जो आपने मार्क्स बताए उसके अकॉर्डिंग ही अपन आगे बढ़ेंगे कि आपकी क्या उस मार्क्स पर रैंक है। रियल रैंक क्या होगी ये आपके वास्तव में जब रिजल्ट आएगा तब मालूम पड़ेगा। अभी एट प्रेजेंट हम शुरू में एक प्रिलिमिनरी आइडिया लेके चल रहे हैं, आपने इसमें कट ऑफ को देख लिया होगा। अब अगर अपन आगे बढ़े तो बच्चों अगली स्लाइड है ऑल इंडिया रैंक वर्सेस मार्क्स, नीट 20, 2019, 2020 एंड 2021। आप देख सकते हैं इस समय मैंने जो 23 सितंबर को बोला था उसको अब चेंज करके 712 कर दिया है टॉप 10 के लिए।
आपको मालूम है लास्ट टाइम 2020 के अंदर 720 पे भी 2 बच्चे थे, लेकिन वहां तो एज बार लगा दिया गया था, इसलिए शोएब आफ्ताब को फर्स्ट टॉप डिक्लेयर किया गया था, टॉपर डिक्लेयर किया गया था। इस बार एज बार भी नहीं है, पता नहीं इस बार कैसा क्या करेगी गवर्नमेंट, मालूम नहीं। जेईई मेंस का एग्जाम्पल आपके सामने है ही। इस बार संभावना है 712 पे टॉप 10, क्योंकि 710 पे बच्चे बहुत हैं, बहुत बच्चे 710 पे हैं। टॉप 100 698 पर आप कंपेयर देख सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है पेपर हर तरह से पैटर्न नया था, ओएमआर फॉर्मेट नया था। आपके इस समय 3 घंटे में 200 क्वेश्चन करने थे, बायो को जूलॉजी बॉटनी दोनों ब्रेक किया गया था। और फिर आप ये भी देख रहे हो कि फिजिक्स में इस बार न्यूमेरिकल अप्रोच के जो क्वेश्चन थे वो न्यू फ्रेमिंग थे, पहले करे हुए नहीं थे, और उनकी कैलकुलेशन भी लेंदी थी। इसलिए हर जगह आपका पिछली बार से, जबकि ये कोविड-2 चल रहा है, तो दोनों जगह के हिसाब से, लेकिन हर जगह आपको हल्का सा कट ऑफ के हिसाब से हर रैंक पर आपको डिफरेंस दिखेगा। देख सकते हैं अभी आप पहले, फिर अपन आराम से एक एक करके एग्जांपल लेंगे, जो आप इसके अंदर बोलेंगे मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं। अभी ये रेंज चल रही है, इसमें जिसके मार्क्स बोल रहे हैं, अब अपन आराम से बता सकते हैं उनकी रैंक क्या होगी। अभी बहुत देर तक आपके स्क्रीन पर यही रहेगा। अगर मैं बोलता हूं टॉप 100 वाले बच्चों की बात करनी है, तो देख सकते हो कि 698, अब इसमें 698 पे टॉप 100 के अंदर भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 100 के बाहर भी हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कितने बच्चे ऐसे थे, 63 बच्चे थे जिसके अंदर टॉप 100 के हिसाब से कुछ अंदर आए, कुछ बाहर चले गए, जिनके 700 नंबर थे 63 बच्चों के। अब आप देखिए आपकी रैंक जिस जगह आप लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी के नंबर बन रहे हैं 675, एक बच्चे का 675 बोला, बहुत फास्ट लिख रहे हो आप लोग, मैं देख रहा हूं। देखिए अभी मैं कह रहा हूं वहां तक लिखो, वो बच्चे लिखे। अभी जैसे अपन जाते हैं ना क्लास में प्रॉब्लम कि भाई 1 to 10 कोई दिक्कत है क्या, 11 to 20 दिक्कत है क्या, ऐसे मार्क्स को लेके चलो भाई। सबसे पहले 700 तक किसी के नंबर है तो दिख रहा है उनकी रैंक क्या है। अब अगर मैं बोलता हूं इसके बाद 700 से लेके 675 तक, तो आप देखें इसके अंदर अभी हमारा केवल 679 पर हमारी रैंक चाह रही है 500। ये संभावना है, ±5 हर में मान के चलना। जब हमने बात करी है कट ऑफ की बात करी 595 ±5 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट मिल जाएगी, तो इसको हर जगह मान के चलना। ये फिक्स नंबर पर फिक्स रैंक नहीं है, एक रेंज है। अब बच्चों जैसे किसी ने बोला सर 642 बन रहे हैं, अब 642 पे ये नहीं मान ले सर मेरी रैंक तो हो गई 2000, ऐसा नहीं है। 642 पर, क्योंकि अब आगे धीरे धीरे डेंसिटी बढ़ती है, ये रैंक आपकी 2125 भी हो सकती है, 2000 की जगह ये आपकी हो सकता है कि 1975 भी हो सकती है, लेकिन उसके आसपास आपको दिख रही है, क्योंकि आगे अभी एक एक नंबर पे और डेंसिटी बढ़ती जाएगी। अभी तो आप चल रहे हैं, मैं लेता हूं जैसे एग्जांपल है 670 जिसने बोला है उसको दिख रहा है कि वो 679 655 के बीच में है, 500 से 1000, इसमें डिफरेंस कितना हो गया। अगर हम 655 679 की बात कर रहे हैं तो ये हमारा डिफरेंस हो गया है 24 नंबर का, 24 नंबर का डिफरेंस हो रहा है, और 24 नंबर में यहाँ पे 500 रैंक का डिफरेंस हो रहा है, यानी लगभग आप मान सकते हो 125 रैंक के लिए 4 नंबर आ रहे हैं। अब आपका 675 है, 675 तो 2 नंबर आपके कम हो रहे हैं, तो लगभग आप इसके अंदर 125 के जगह आप 4 नंबर के लिए आपके 125 बोलते हैं, तो आपकी रैंक लगभग ये चली जाएगी 590 595 इसके आसपास रैंक चली जाएगी, जिसके 675 बन रहे हैं। संभावना है। अभी आप कोई से भी नंबर बोलें, इतना फास्ट इतने बच्चे जुड़े हुए हैं, इतना फास्ट लिखने में, कोई सा भी लेता हूं, एग्जांपल लेता हूं। अभी अपने इस रेंज पे चलना जहां नंबर 609 तक आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बाकी बच्चे नहीं लिखे। समझदार बनो भाई, समझदार बनो। डॉक्टर को पेशेंस भी रखना है, प्रॉपर पहले डायग्नोसिस करना है, फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है। पहले राइट डायग्नोसिस देन प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो अभी आपके स्क्रीन पे क्या चल रहा है, 716 से लेके 609 नंबर। अब इसमें मैं लेता हूं 663 किसी ने बोला, अब 663 कहा आपका 679 और 655 के बीच में। तो आप अपना इसमें रेंज दिखा सकते हो कि अगर मैं इसको अगेन दोनों के 24 नंबर का डिफरेंस है,
679 से अगर मैं 12 नंबर जोड़ता हूँ, कम करता हूँ, तो ये आपके जाते हैं 667। 667 पर ये आपकी रैंक लगभग आ रही है, दिख रही है संभावना में 750, लेकिन आपके 663 है। तो आप इसमें जब आपके इसमें 667 पर आपके 750 के आसपास है, तो आप इसको लगभग रैंक मान सकते हो 625 से 650 के बीच में आपकी रैंक हो सकती है। अभी आप अब 670, अब तो आप खुद भी आइडिया लगा सकते हो कि करना क्या है। करना इतना सा बच्चों, जो भी आपके पास रेंज में आपके नंबर आ रहे हैं, आप कोई सा भी नंबर आपने बोला, जैसे 647 बोला, 647 देखिए, 647 आपके 655 642 के बीच में है। यहां कितना का डिफरेंस हो गया? यहां डिफरेंस हो गया कितने का? 13 नंबर का डिफरेंस हो गया, 13 मार्क्स का डिफरेंस हो गया, और 13 मार्क्स में 1000 रैंक का डिफरेंस है। यानी लगभग हम ये कह सकते हैं, अगर हम एक पर्टिकुलर इसको 12 नंबर मान लेते, तो आपके एक तरह से एक नंबर पे 125 रैंक का फर्क पड़ रहा है। यहां पे 13 नंबर का डिफरेंस है। अब जिसके बन रहे हैं 647, वो लगभग इसमें आधे से हल्का सा ऊपर, आधे से मतलब 40 टू 47, तो 5 नंबर। तो इसका उम्मीद लग रही है रैंक आपकी हो जाएगी लगभग 1600, 1650, 1660 के बीच में रैंक हो जाएगी, संभावना है। आप ऐसा निकाल सकते हैं, ये बिल्कुल टेक्निकल तरीका है, और उसको हम अगर देख रहे हैं जो आपके नंबर आपने बताए उसके हिसाब से। किसी ने बोला 613, तो 613 पे तो दिख रहा है रैंक 7000, लेकिन 7000 फिक्स मत कर देना कि लॉक कर दिया आपने, फ्रीज कर दिया, ऐसा नहीं है। लॉक या फ्रीज मत कर देना। किसी ने बोला 620, अब 620 देखिए, 622 पे अपन ने संभावना मानी 5000 रैंक, और 27 से 22 से 5 नंबर में 1000 का डिफरेंस है। आप देख सकते हो कहां पे कितने नंबर में 1000 का डिफरेंस था। जब हम 1000 2000 में चल रहे थे, तो वहां हमारे पास कितना नंबर का डिफरेंस था? वहां आपको दिख रहा था 13 नंबर का डिफरेंस। जब हम 500 से 1000 की बात, 500 की बात कर रहे थे, वहां पे 24 नंबर का डिफरेंस था। यहां पर हम आ रहे हैं, इस जगह आपके पास जिसने बोला है 627, 622, तो 4000 5000 डिफरेंस 1000 का है, लेकिन अब नंबर डिफरेंस गया 5000। अब जिसके 623 हैं, वो देख सकता है कि 5 नंबर पे 1000, यानी एक नंबर पे 200 रैंक। एक नंबर पे 200 रैंक का मतलब आपकी रैंक लगभग 4800 के आसपास हो सकती है। बच्चों, अगर आपको बात समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखो। आपको अगर लग रहा है कि हाँ सर हम सेटिस्फाई हो रहे हैं इस बात से, तो आप अभी अपन फर्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं, जहां पे अपन बात चल रही है 609 तक। अब आप 650 कोई बोल रहा है 650, तो आप देख सकते हो 650 आपके 500 और 1000 के बीच में आ रहा है। इधर आपका मार्क्स है 679, 655, डिफरेंस कितना हुआ? 24। 650 अगर हम 24 के साथ 25 मान लेते, तो आपका एक तरह से हर 5 नंबर पे 100 रैंक का फर्क पड़ रहा है। तो 650 का मतलब 5 नंबर कम किए, तो आप ये जो 1000 है, इसमें आप लगभग इसमें 105, 100 रैंक कम कर दो, तो लगभग आपकी रैंक मान के चलिए 895, 900 इसके आसपास आने की संभावना है। बच्चों साथ साथ चल रहे हो, अगर आ रहा है समझ में तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जवाब दो, अपने जिस भी तरह से आपको जवाब देना है। किसी ने बोला 621, 621 कहां आ रहा है? आप देख रहे हैं 622, उस पे 5000 है, उसके ऊपर 627, दोनों में डिफरेंस 5 नंबर का है। अगेन यहां डिफरेंस हो गया 4000, 5000, 1000 रैंक का, यानी एक नंबर पे लगभग 200 बच्चे हैं। तो आप देख सकते हो आपका अगर 621 है, तो आपको 620 टू 623 है, वो तो हो गया 620 टू 6117, यहां पे आपका डिफरेंस अगेन 5 नंबर का है। कई बार ऐसा चलता है, कुछ टाइम तक लगातार डिफरेंस वही चलता है। ऐसा नहीं कि हमेशा लगातार एकदम डेंसिटी बहुत बढ़ती जाएगी। शुरू में डेंसिटी बहुत कम होती, कभी कदार। अभी एक बात मैं देख रहा हूं, जिन बच्चों के 580 नंबर है, अभी वो तो आए नहीं, अपने हिसाब से, खुद के हिसाब से सुनना बच्चों ध्यान से,
जिनके 580 नंबर हैं उनके बायो पूरे नंबर हैं 360 आउट ऑफ 360, 360 पे पूरे 360। लेकिन बाकी मिला के आप देख लीजिए कितने नंबर रह गए, केवल दोनों मिला के 220 नंबर रह गए 580 के लिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। इसलिए अपन जो चीज यहां पे है आपके सामने, उसको आराम से डिफरेंस देखिए, आप कितना आसान हो गया। आपके नंबर क्या आपने बताएं, उसको देखिए किस रेंज में आ रहे हैं, ऊपर नीचे उनके बीच का डिफरेंस देखिए। डिफरेंस में आपके रैंक का डिफरेंस का 1000 है, उससे देखिए आपका एक नंबर पे कितने रैंक का फर्क पड़ रहा है, आप आराम से मालूम कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा हो गया, अभी 609 तक तो हो गया। आगे बढ़ते हैं, कई बच्चे इंतजार कर रहे हो, लिख रहे 581 लिख रहा है, कोई 579 लिख रहा है, क्योंकि वो सब बाद में आएगा। 580, जिन बच्चों को 609 तक हो गया वो रहने दें, अब नहीं लिखे बारी बार। 547, अब इनको लेते हैं। 652 आप देख सकते हो बेटा, 714 लिख रहे हो, इसके 7414 है। मुझे बताओ कैसे नंबर बने। मैंने कहा था 714 बन ही नहीं सकते, वो अपने गाल पर चाटा मारे। 714 बन ही नहीं सकते भाई, थोड़ी मैथ्स तो समझो। शुरू में कहा था 714 नहीं बन सकते, किसी भी तरह से नहीं बन सकते। 720 का पेपर है, 714 नहीं बन सकते, समझो बात को। 714 नहीं बन सकते, 713 नहीं बन सकते, 712 बन सकते हैं, 711 बन सकते हैं, 710 आराम से बन सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से समझ गए होंगे। अपन इतने बच्चों केसेस लिए, आप आराम समझ गए होंगे अभी तक। आज मेरे पास बहुत टाइम है, आप भी फ्री हो, मैं भी फ्री हूं, मस्ती से बात करो, चलने दो एनालिसिस। हर को अपना इंडिविजुअल आइडिया लग जाए, हर को संतुष्टि मिलनी चाहिए, बिल्कुल अंदर से ठंडा ठंडा कूल कूल लगना चाहिए, फीलिंग गुड, फील गुड होना चाहिए। आगे बढ़े तो बताओ, मुझे इंडिकेट करो। अब बच्चे 490, 570, 607 इस पे आ रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों आपने। अब देखिए आगे लेते हैं, ये अगला 606 से। अब जैसे किसी ने बोला 590, तो आप देख रहे हो 599 इस पे 11,000 है संभावना, 601 पर 10,000 है। डिफरेंस कितना हुआ, कितना हुआ बच्चों, 2 नंबर का। अब 2 नंबर पे यहां पे 1000 रैंक का फर्क पड़ गया, यानी एक नंबर पे 500 बच्चे आ गए। इससे पहले वाली साइड पे क्या फर्क था, एक नंबर पे 100 चल रहे थे, 125 चल रहे थे, 200 चल रहे थे। अब यहां पे क्या आ गया, 2 नंबर के डिफरेंस में 1000 रैंक का डिफरेंस आ गया। आप देख सकते हो, जिसने बोला है अगर 601 और 599 के बीच जो भी है, वो देख सकता है कि 2 नंबर पे 1000, एक नंबर पे 500, तो आपकी रैंक इसके बीच में एक बड़ी रेंज हो गई। लेकिन आप ये देख रहे हो कि ये जो मैंने डार्क कर रखे, इसका मतलब वही जो कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से अनरिजर्व कैटेगरी जनरल के लिए जो बोला था 595 प्लस माइनस 5, तो प्लस करते हैं तो 600, माइनस करते हैं तो 590। लेकिन 601 पे जो मैंने आपसे कहा था वो आप देखना 10,000 आ रहा है। 595 किसी ने बोला है नंबर, पहले ऊपर का लेते हैं। 595 को दिख रहा है, लेकिन उसको एग्जैक्ट मत मान लेना। अब तो आपको मालूम है 595 वाले हो सकता है कि, लेकिन ये सब अभी तक बात, इसको ध्यान सुन लो। इसको बड़ा डार्क, सबसे बड़ा क्यों, देखो इसको लिख रखा है 590, आपको देख रहा हो इसका यहाँ पे जो हमने फॉन्ट यूज किया सबसे ज्यादा लार्ज साइज का यूज किया है, क्योंकि यहां पर मतलब है ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से जनरल कैटेगरी ऑल इंडिया कोटा, जिसमें कोई भी और कैटेगरी भी आज तक के नियम सरकार के जो हैं उसके हिसाब से एंटर कर सकता, ओबीसी भी कर सकता, कोई भी कर सकता है। 590 मार्क्स के हिसाब से 15,000 प्लस माइनस 5 तो है ही, आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट मिलने की पूरी संभावना है, पूरी उम्मीद है। अब लेते हैं, बोला 583, जरा देखिए आगे क्या है। 584 पर है 17,000, 581, अब ये हल्का सा नीचे उतर गए हैं, क्योंकि मैंने अभी बोला था कि 15,000 पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से मिलने की पूरी संभावना है। अब जो 583 बोल रहा है वो 581, 84 के बीच में 3 नंबर का डिफरेंस है, 1000 रैंक का डिफरेंस है। अब लगभग 333 रैंक का, एक नंबर के हिसाब से 333 रैंक हो गई। तो आप कर सकते हो,
ये जो आपकी 17,000 है, इसमें लगभग आप अपने रैंक को बोल सकते हो 17,335, 17,330 ऐसी रैंक। लेकिन मैंने आपसे शुरू में कहा था कहीं पे भी आपको एमबीबीएस मिल जाए ले लेना बच्चों, एमबीबीएस की कोई वैल्यू नहीं है। आज एमबीबीएस के डॉक्टर सड़ रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं है। एक एमबीबीएस अगर अपन ऑल इंडिया एम्स न्यू दिल्ली के हिसाब से बात करें फिर भी वैल्यू, लेकिन उसकी भी आज वास्तव में नहीं वैल्यू है, क्योंकि आपको आगे एमडी डीएम तो करना ही है। वैसे कोई रुकता ही नहीं है, एमबीबीएस का मतलब ही नहीं, आगे आपको एक स्पेशल जो डॉक्टर बनना है स्पेशल लाइन का, वो तो करना ही है। वैसे ये प्रोफेशन ऐसा नोबल प्रोफेशन है कि इसमें रिटायरमेंट का भी नहीं होता, लेकिन इसमें टाइम लगता है अपने पैरों के हिसाब से ढंग से फील्ड में उतर के प्रैक्टिस करने के लिए। ये 351 वगैरह ये तो मैं नहीं ले रहा हूं भाई, मेरा 575 तक है, फिर भी इसमें कुछ नंबर लेते हैं। 429 बोल रहे हो, 420 बोल रहा है, 574 किसी ने बोला, 574 भी नीचे उतर गया। कोई 800 नंबर लिख रहा है, हद हो गई भाई, मजाक ही चल रहा है। अब क्या करें, कुछ ऐसे भी घुस जाते हैं, हर तरह के तत्व होते हैं। भारत में संविधान के हिसाब से सबको कुछ भी लिखने का बोलने का एक स्वतंत्रता का अधिकार है, वो दिख रहा है इसके अंदर। भाई ले लेना आप 800 नंबर ले लेना, जिसको चाहिए 800 नंबर ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम था, मेरे अपने जो कमिटमेंट किया था अपनी अदालत में आप लोगों से, उसके हिसाब से मैं लेके चल रहा हूँ। इसमें अगर आपको किसी ने 579 बोला है, आप देख सकते हैं 579, 581, 578, 2 नंबर का डिफरेंस है, वहाँ पे 1000 रैंक का डिफरेंस है, 1 पर 500। अभी आप चल रहे हो, इसमें लगभग हर एक नंबर में 500 रैंक का फर्क पड़ रहा है। कभी वो 510, 520, 525, ये सब अनुमान है। जैसा आपको मालूम है जब कोई इलेक्शन होता है तो स्विंग चलता नहीं चलता है, अनुमान है, इतनी सीट उसको मिलेगी, इतनी सीट इसको मिलेगी। ये थोड़ी आपने लॉक लगा दिया, बाद में फिर सीट कितनी मिलती सामने रिजल्ट आता है। ऐसे ही एक तरह की भविष्यवाणी कह दीजिए, लेकिन कई बार मौसम विभाग की ऐसी भविष्यवाणी नहीं होगी, मौसम विभाग ने भविष्यवाणी करी कि आज तो बहुत गजब की बारिश होगी और तेज धूप निकली रही, ऐसा नहीं होगा। आपका जो यहाँ पे अपन लेके चल रहे हैं, बहुत बारीकी से इसको टेक्निकली हर तरह से कई तरह से इसको एनालिसिस करके इसको तैयार किया है। आज अपना आराम से अभी तक 40 मिनट हो चुका है। लास्ट टाइम तो मैं 40 सेकंड में निकला नहीं, आपने बोलना चालू कर दिया था, लिखना चालू कर दिया था। बच्चों मेरे हिसाब से अभी तक ये काफी कुछ हो गया है। जो इसके अंदर ये 800 अगर लिख रहे हैं, मेरे को बड़ा उनके बुद्धि पे तरस आ रहा है। आप जो भी ऐसा लिख रहे हैं वो अपने घर में, आपके परिवार में, आपके पेरेंट्स ने आपको क्या संस्कार दिए वो बता रहे हो। अब आप जिसके 555 बन रहे हैं वो इसके नीचे चला गया है। मैं तो इतना सा कह रहा हूं, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल सीट उसके हिसाब से तैयार किया है, और हम इसको 2020 से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि 2020 के अंदर एम्स और जिपमेर भी इसमें ऐड हो गए थे, तो लगभग 1809 सीट और बढ़ गई थी। मैंने पूरे 3-4 दिन लपक के इस पे लगकर इसको तैयार किया है, और मैंने आपसे यह भी कह दिया है, क्योंकि अब तो उधर एडवांस भी हो चुका है। एक और बता दूं बात आपको, अभी जो एडवांस हुआ 3 अक्टूबर को 360 नंबर का था, और एनालिसिस करके अभी एलन की से एनालिसिस करके लग रहा है पूरे पैन इंडिया में भारत के हिसाब से कि 340 प्लस जो हो जाएगा वो टॉप कर जाएगा। और अभी एलन से एक बच्चे के आराम से 340 के ऊपर नंबर बन चुके हैं। तो ये मैं यहां और बोल रहा हूं आपको, बिल्कुल दबंग होकर बोल रहा हूं। 716 तो नीट पे बन रहे थे, तो इस बार नीट का टॉपर भी एलन से होगा, और जो एडवांस का टॉपर भी एलन से होगा। ये भी नोट कर लो, मैं भी यही हूं और आप भी यही हो, ये भी नोट कर लो। और आप देख लीजिए नीट में तो हैट्रिक हो गई एलन की। 2019 में भी एलन से टॉपर नलिन खंडेलवाल, 2020 का टॉपर भी शोएब आफ्ताब, और 2021 का टॉपर भी आपके एलन से। अकेला आपका एलन ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने ये चौथी बार ऐसा होगा जिसमें दोनों स्ट्रीम का टॉपर देगा। पहले सबसे पहले 2014 में था, फिर 2016 में, फिर उसके बाद 2019 में, और अब 2021 में। पक्की बात है, क्योंकि एलन ही इतिहास लिखना जानता है, रचना जानता है, दोहराना जानता है। और ऐसा एलन क्यों कर पाता है? क्योंकि एलन खुद से खुद का मुकाबला करता है। इसलिए बच्चों मैं आपसे भी कहता हूं, हमेशा खुद से खुद का मुकाबला करो। जितना खुद से खुद का मुकाबला करोगे उतना अच्छा इंप्रूवमेंट होगा, और उतना अच्छा अपने आप बूस्टअप होगे, मोटिवेट होंगे। पक्की बात है। तो अभी तक अपन ने एक तरह से 2 ये जो स्लाइड है इस पे
20,000 रैंक तक की बात कर ली है, जबकि मैंने ज़्यादा बहुत ही कह दीजिए बड़े लेटर्स में लिखा है 590 पर 15,000 रैंक आने की संभावना है, और जिसपे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से मिल जाएगा। अब ये देखते हैं 2020 में, आगे बढ़े 2020 में 2020 के हिसाब से किस कैटेगरी का सेकेंड राउंड में कहां तक रैंक पर कट ऑफ गया था, इसका भी आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एम्स के हिसाब से, मैं यहां पे न्यू दिल्ली एम्स की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो शुरू में आपको मालूम 50 के ऊपर भी किसी रैंक होती है उसको ही नहीं मिलता है, लेकिन यहां पर बात चल रही है, इससे मॉपअप राउंड की बात भी नहीं, सेकेंड राउंड की बात है। जितने भी आपके एलाइड एम्स हैं उसके हिसाब से जनरल के अंदर रैंक थी उस समय सेकेंड राउंड में 7575। EWS इकोनॉमिकल वीक स्टूडेंट सेक्शन जो होता है 9416, OBC 8384 83 84, और SC 47,814, ST 66,560। ये लास्ट टाइम एम्स के हिसाब से हुआ था। वैसे तो मैं आपको बताऊं, जो आपका मॉपअप राउंड होता है आप समझते होंगे, इसके अंदर जो बहुत किस्मत के धनी होते हैं वैसे भी होते हैं, उनको घर पे मालूम पड़ता है कि उन्होंने कुछ भी नहीं, वापस पढ़ाई चालू कर दी, और मालूम पड़ा रैंक थी उनकी कुछ 14,000 और उनको कुछ अच्छा लगा नहीं, तो बोले अपन तो वापस से करते तैयारी। मैं इसको रिपीट नहीं बोलूंगा, ड्रॉप नहीं बोलूंगा, वापस से डिवोट करते हैं और अपना मनपसंद जो ड्रीम कॉलेज उसमें स्टार्ट करेंगे 1 साल बाद, लेकिन शुरुआत अच्छी करेंगे। और उन्होंने पढ़ाई चालू कर दी, मालूम पड़ा उनके पास जम्मू एम्स से आया कि आपके लिए वहां सीट इंतजार कर रही। ऐसे भी किस्मत के धनी है, ऐसे ही बच्चे गए। तो ये था हमारा एम्स का। अब मैं ले रहा हूं बच्चों इसके बाद, अब आप देख सकते हो कि आपने अपने अपने जो अभी जो आपके नंबर, फिर बोल रहा हूं ये बात बारी बार रिपीट क्यों कर रहा हूं, ताकि आप मेरे को वापस नहीं बोलो सर आपने कहा था। अरे आपके जो नंबर आपने निकाले हैं उसके अकॉर्डिंग आज आपके क्या रैंक आने की संभावना है, ये मैंने आपसे बात करी है। और अब उसी रैंक पर जो संभावित रैंक है, आपके अपने ईमानदारी के अगर नंबर हैं तो, जो लिखना तो 800 नंबर भी लिख रहे हैं, और उस पर आपको अब कौन सा कॉलेज लास्ट टाइम जो मैं लेके चल रहा हूं 25 प्रोमिनेंट कॉलेज, वो कब क्लोज हुआ था, किस पर, किस रैंक पे क्लोज हुआ था, उसको देखते हैं। तो हमारी अगली स्लाइड आ रही है आपके सामने, इसका भी अब आराम से, अभी शुरू में फर्स्ट स्लाइड पे इस पे 13 प्रोमिनेंट कॉलेज है, ये आप देख सकते हैं। क्लोजिंग रैंक ऑफ प्रोमिनेंट मेडिकल कॉलेज टिल ऑल इंडिया कोटा सेकेंड राउंड काउंसलिंग। आपका सबसे पहले MAMC न्यू दिल्ली, आप जानते हो इस बात को, जो बच्चे को नहीं मिलता तो फिर MAMC न्यू दिल्ली जाता है, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। जनरल में ये 90 पे क्लोज हो गया रैंक के हिसाब से, OBC में 307 पर क्लोज हुआ, EWS में 446 पे क्लोज हुआ, SC में 1475 पे क्लोज हुआ, ST में 2334 पे 2334 पे क्लोज हुआ। इसके बाद वर्धमान मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, आप देख रहे हैं, आप जब स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप आराम से आपसे तसल्ली से एकांत में आपने जो आज अपने नंबर के अकॉर्डिंग आपको एक रैंक की आइडिया लगा, उम्मीद लगी, संभावना लगी, वो कहां आ सकती है, संभावना क्या है उसकी, तो आप देख सकते हो कि आपके उस नंबर के हिसाब से अगर वही नंबर रहते हैं तो आपके लिए कौन कौन सा कॉलेज आपके लिए ओपन है। ये सब जगह पता है क्लोजिंग, जैसे वर्धमान मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली जनरल में 163 पे क्लोज हो गया सेकेंड राउंड के अंदर, OBC 430 पे, EWS 447 पे, SC 2582 पे, ST 10515 पर। अब आप नंबर से रैंक की बात मत करो, अपन तब तक चल रहे थे और मैंने वहां पे 575 तक की बात करी थी। अभी बिलो 575 नहीं बच्चों, क्योंकि 575 पे उम्मीद है कि काफी हद तक ये आपका 20,000 रैंक तक पहुंच जाएगा। और मैं तो कह रहा हूं जो आपको मिल जाता है, अगर आपको लगता है इसके बाद, क्योंकि MBBS की कोई वैल्यू नहीं है, तो आपको कहीं पे भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता है, ले लीजिए। आप कैपेबल हैं, आपको ऐसा लगता है तो आप आराम से प्राइवेट में भी जा सकते हैं, BDS में जा सकते हैं, लेकिन फिर आपको देखना है कि आपको वास्तव में सपना किसका देखा था, सपना बदलना है। अगर आपको लगती कंडीशन ऐसी घर की तो आप बदलें, अदरवाइज सपना जो अपना देखा है उसको पूरा करना है तो जिद पे चले।
तो ये अपने UCMS न्यू दिल्ली, ये शुरू में आप देख रहे हो कि 5 कॉलेज तक जो न्यू दिल्ली के हैं उसमें ये बात चल रही OBC EWS के लिए, क्योंकि वहां तक इसमें एंटर करते हैं, बाकी जगह नॉट एप्लीकेबल। ये आज तक का जो सरकार का नियम है, अभी 3 दिन बाद कुछ हो जाए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, कोई कुछ नहीं कह सकता, ये पक्की बात है। अब आपके पास अपनी अपनी जो भी आपने अपने हिसाब से, बहुत देर तक अपने चार्ट वो खुले हुए थे, आपने अपने हिसाब से आपकी जो पॉसिबल आपको लगा संभावित रैंक जो थी उसमें देख सकते हो कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। और हमेशा इस बात का ध्यान रखना, MBBS से आगे बढ़ना है। ये अब एक बच्चा 712 बोल रहा है, 712 वत्सल जैन लिख रहा है 712। बेटा आपकी उम्मीद है कि आप हो सकता है कि बिल्कुल टॉप 10 में आ सकते हैं, क्योंकि मैंने 712 पे टॉप 10 लिखा है, संभावना है पूरी इसकी। 608 वॉट रैंक अब आप बाद में ज्वाइन कर रहे होंगे तो आप देख सकते हो, जो चार्ट है उसको वापस मैं पीछे ले जाऊंगा, आप उसका फिर फोटो खींच लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। जब आप वीडियो देखेंगे, जो बच्चे अभी जुड़े लाइव उसके अंदर वो तो देख ही रहे हैं, जो बच्चे बाद में देखते हैं तो जब आप उसको कंटिन्यू देखें तो एक तो जल्दी मत छोड़ना, इस पर जितने भी चार्ट उनके आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से बैठ के तसल्ली से खुद के बारे में आराम से तसल्ली से मंथन चिंतन करके एनालिसिस करके और अपने प्रति पूरा सच्चे दिल से, सच्चे मन से सच्चे होकर अपने प्रति ईमानदारी से अपने को क्या संभावित आपके लिए कॉलेज हो सकता है, क्या आपके संभावित रैंक है वो निकालना। और वैसे आपको बता रहा हूं, जैसे भी आपका नवरात्रा के 7 अक्टूबर के आसपास अभी रेस्पॉन्स शीट आ जाएगी, आने की संभावना है, उसके बाद नीट की आ जाएगी, फिर देखते हैं फाइनल आपका स्कोर कितना आता है। और अगर नीट की के अंदर कुछ भी चैलेंज होता है तो उसके बाद फाइनल रिजल्ट में आपका क्या स्कोर रहता है और क्या आपकी रैंक रहती है, उसके बाद इक्वेशन हो सकता है थोड़ी चेंज हो जाए। और अगर सरकार ने बीच में कोई नियम ला के चेंज कर दिया तब तो इक्वेशन कुछ भी हो सकती है। फिर तो जो आएगा उसको स्वीकार करना, जो है सो है। आपके अंदर, ये डॉक्टर के अंदर ये गुण भी होना चाहिए, जो है वो मेरा ही रिजल्ट है। अगर किसी का केस बिगाड़ दिया वो भी मेरे कारण, किसी को सुधार के उसको स्माइल दे दी वो भी आपने पूरी कोशिश करी, जदोजहद तक लगे रहे, वो यहां पर भी है। सो व्हाट, इट इज परफेक्टली ऑल राइट, आई हैव टू एक्सेप्ट इट, ऑल इज वेल। तो इस सेशन के हिसाब से ये अपना अभी 13 कॉलेज है दिख रहे हैं, प्रोमिनेंट कॉलेज। इसमें आप देख सकते हैं किस रैंक के हिसाब से लगभग ये कॉलेज की, मैं इसको टॉप कॉलेज नहीं बोलूंगा, प्रोमिनेंट कॉलेज बोलूंगा। टॉप तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें अधिकतर सभी जो बच्चों की चॉइस के शुरू के कॉलेज होते हैं वो आपको इसमें दिख रहा है। आपने अभी तक लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा था जब अपन कोई टाइम लिमिट नहीं है, जितना समय चाहो उतना लो। लेकिन अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि मैं अगर जुड़ता हूं तो हमेशा के लिए जुड़ता हूं। तो अगली बार आपका इस तरह से, और अब अगर फिर अभी लगा कि आगे कुछ भी नीट के हिसाब से कुछ वेरिएशन होता है कि आने के बाद, तो अपन फिर इसको लेके आ सकते हैं, थोड़ा इसको फिर वेरीफाई करके ले आएंगे। क्योंकि नीट की आएगी, उसका रिजल्ट कब आता है, रिजल्ट लग रहा है कि लगभग दशहरे के हिसाब से 15-16 अक्टूबर को आ सकता है, आने की संभावना है। वो तो अभी इस चक्कर में रुका हुआ था, आपकी रेस्पॉन्स शीट ही रोक रखी थी। अब देखिए इसके बाद बच्चों, ये आगे रिमेनिंग 12 और प्रोमिनेंट कॉलेज 14 से 25, इसमें आप देख सकते हो। ग्रैंड मेडिकल कॉलेज मुंबई लास्ट टाइम जनरल के हिसाब से इस रैंक पे क्लोज हुआ था, सेकंड काउंसलिंग, सेकंड राउंड के हिसाब से 2828। अब आज तो नहीं बोलोगे मुंह दिखाई निकल गए, कब शुरू हुआ कब खत्म मालूम ही नहीं पड़ा। और मैं चाहता हूं आपको अपने अंदर से मेरे प्रति कुछ भी दिमाग में, मन में कुछ भी मेल है उसको निकाल देना, दिल से उस बात को निकाल देना। अब ये आपको ओबीसी ईडब्ल्यूएस का लगातार नॉट एप्लीकेबल है, इसलिए आपकी 3 कैटेगरी चल रही है, जनरल, एससी, एसटी। और अनसर्टेन बहुत है मेडिकल इस लाइन के अंदर, कई तरह की बातें चलती रहती है, गवर्नमेंट भी कुछ चेंज कर दे, कुछ भी कर दे, इससे सबको स्वीकार करना, हम कोई केस वेस नहीं कर सकते, हमें जो है उसको स्वीकार करने की आदत होनी चाहिए। मैंने एक बार कहा था हमारा नेचर एडजस्टिंग नेचर होना चाहिए, लिक्विड की तरह होना चाहिए, हमें अड़ियल सॉलिड की तरह नहीं और गैस की तरह भी नहीं, टिकते ही नहीं एक जगह। हमें लाइफ को जीने में 3 तरह की चीज, आप बच्चों पढ़ते भी हो, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड लोग ना अड़ियल, और गैस क्या होते हैं, टिकते ही नहीं एक जगह। और लिक्विड कौन होते हैं, बेस्ट एग्जांपल पानी,
जैसा माहौल है, जैसी परिस्थिति है, उसमें अपने को ढाल लेते हैं। एडजस्टिंग नेचर होता है। आपको मालूम, पानी को किसी भी पात्र में डालो, उसी की आकृति को अपने आकृति बना लेता है। तो जो है सो है, सबके लिए है। तो ये आपके सामने 25 कुल प्रोमिनेंट कॉलेज मैंने लिए, मेरे हिसाब से कि ये बच्चों की ज़्यादा अच्छी चॉइस होती है। और बाकी धैर्य का फल मीठा होता है, थोड़ा इंतज़ार करिए। अब आपके पास धीरे धीरे हर चीज़ आने वाली। बीच में किसी कारण से रुकावट चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने जब हर तरह से कल फैसला सुना दिया है, हर तरह की जो अपील थी उनको खारिज कर दिया है, तो हर चीज़ अब आपकी प्रोसेस बाय प्रोसेस होती जाएगी। और आपको उसके बाद कोई ज़रूरत होगी तो अपन फिर एक सेशन ले लेंगे। मैं तो चाहता हूँ हर बच्चा जो अपने भविष्य को लेकर चल रहा है, सपने को लेकर चल रहा है, उसको ये लग जाए कि मैंने जितनी मेहनत करी थी उसके हिसाब से मेरा रिजल्ट अभी क्या दिख रहा है। अगर उसको लग रहा है कि इस तरह से कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट नहीं, तो वो कोई मुहूर्त का इंतजार नहीं करे। कई बच्चे तो वापस तैयारी चालू कर चुके हैं क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया। आपको मालूम है, अभी आपका एग्जाम 12 सितंबर को हुआ, अक्टूबर में आज आपका 5 अक्टूबर हो गया, लगभग आपका 15 अक्टूबर तक रिजल्ट आने की संभावना है। लेकिन ये थोड़ी अगली बार भी आपका एग्जाम आपका सितंबर में होगा, अक्टूबर में रिजल्ट आएगा ना। 6 महीने रह गए हैं, इसे लग जाइए। जिसको लगता है, ये सोचा कि डॉक्टर बनना ही है, सोचा है कि बस सपना जो उसको बदल नहीं सकते, उसको अपना करना ही है, तो फिर अंदर से डिटर्मिनेशन पक्का होना चाहिए। लग रहा है ये नहीं, आप तो मालूम तो था लेकिन इंतजार कर रहे थे। अरे जब आपको मालूम है कि सच आपके सामने है तो स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो? सच को स्वीकार कर लो। कमजोरी को स्वीकार करना अच्छी बात है। कमजोरी है फिर भी उसको टाल रहे हो, पर्दे में रख रहे हो, गलत है। कई तरह कोटेशन आपको दिए हैं, आप मेरे जो कोटेशन है बच्चों, रोज के कोटेशन को अपने पढ़ाई के साथ साथ लाइफ में अप्लाई करिए। जो आपके लिए एक तरह से मोटिवेशन के छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो लिए हैं, उनको देखिए। कुछ भी फायदा होता है तो मेरा कुछ आपके साथ जुड़ना और इसके लिए कुछ भी समय देना और इसके लिए दिमाग लगाना, मेहनत करना सार्थक होगा। मेरा केवल 33 साल के सफर में बच्चों से जुड़ाव है और कुछ नहीं। ये मैं नहीं, जग जाहिर बात है, सब लोग जानते हैं। बस मेरा ये कि कहीं भी कोई चीज़ संवेदनशील चीज़ है वो बच्चों के लिए गलत ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा समय, पेशेंस रखना चाहिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज अपन ने जो सेशन रखा है, लगभग जिसको अभी हाल 56 मिनट हो चुके हैं, आपको हर चीज़ का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो आप अपने हिसाब से आपके जो रियल मार्क्स आए उस समय भी अपने को चेक कर सकते हैं, और उस समय कोई ज़रूरत होगी तो हम सेशन माहौल के हिसाब से रखना होगा, रख लेंगे। वैसे अब तो टाइम ज़्यादा रहा ही नहीं, 10 दिन बाद तो आपके लग रहा है, आज 5 अक्टूबर है, 10 दिन के अंदर, क्योंकि इनको भी तो आगे काउंसलिंग करनी, सब कुछ करना है, इनको भी तो आगे कॉलेज में पढ़ाई करनी है, इनको तो भी आगे कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको आगे के सेमेस्टर में शिफ्ट करना है। तो सब आपस में चेन रूप से कनेक्टेड है, इसलिए हर चीज़ फटाफट होगी। सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही मिला ग्रीन सिग्नल, अब हर चीज़ फटाफट होगी। इसलिए आगे बढ़ते हैं अपन और फिर चलते रहेंगे, मिलते रहेंगे। लेकिन अब मैं विश्वास कर रहा हूँ कि जैसे मैं आपके साथ साथ निभा रहा हूँ और दिल से मन से जुड़ा हूँ, तो आप भी जोड़ो, तो दिल और मन से जोड़ो। अभी लाइव मैंने बोली थी, संबंध इतनी आसानी से नहीं, मुकद्दर से मिलते हैं, और फिर उसको निभाओ बिल्कुल ईमानदारी से, दिल से जोड़कर, बिल्कुल अपना कर्तव्य जिसको जो पूरा करना चाहिए। अब बच्चे आप नंबर लिख रहे हैं, 717 लिख रहे हैं, मजाक चल रहा है, चल रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कई तरह के तत्व हैं भाई, क्या करें। चलिए, इस बार ये तो पक्का है कि एलन दोनों में टॉपर प्रोड्यूस कर रहा है। आपका नीट का टॉपर भी एलन का है और आपका जे एडवांस का टॉपर भी एलन का है, और जे मेंस पर तो एलन झंडे गाड़ी थे। आपको मालूम है, जो 18 टॉप फर्स्ट रैंक आई थी उसमें से 1/3 6 फर्स्ट रैंक आपके एलन से थे। तो एलन है तो मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है, और एलन की बात ही अलग है। और मैं तो इतना सा कह रहा हूँ कि एलन हमेशा बच्चों के साथ और बेहतर क्या हो सकता है वो करने की कोशिश करता है। एलन को कोई जल्दबाजी नहीं होती, लेकिन ये पक्की बात है कि एलन, कोई भी बच्चा अपने लिए जो सच्चा है, दिल से सच्चा है, मन का पक्का है, और उसमें टैलेंट के हिसाब से उसको कोई भी चैलेंज हो, एलन हमेशा उसके साथ है। ठीक है बच्चों, फिर आगे मिलते रहेंगे।
चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बीच राह में दिल भर बिछड़ जाए कहीं हम मगर, और सूनी सी लगे जीवन की ये डगर। बीच राह में दिल भर बिछड़ जाए कहीं हम मगर, और सूनी सी लगे जीवन की ये डगर। हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना। पक्का मिलेंगे विक्ट्री फंक्शन बच्चों, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। आगे लाइन को उसको अभी आज में अप्लाई मत करना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बच्चा आप भी मुसाफिर हो, मैं भी मुसाफिर हूँ। कुछ भी हमारे इस सफ़र की जो काफ़ी टाइम से चल रहा है, कुछ खट्टी मीठी बातें साथ होगी, लेकिन ये पक्की बात है आगे कहीं ना कहीं वापस मुलाकात तो होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। जो भी आपको नीड हो इसमें आराम से लिखें। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। और एक बात और कहूँगा, आगे जब भी डॉक्टर बन के तैयार हो, फील्ड में उतरे 15-20 साल बाद, तो इस तरह से काज करना कि सबके दिल में राज करना, और ऐसे काम करना कि जहां भी शहर में काम करो वो शहर आपके नाम से पहचाना जाए, वहां लोगों की भीड़ आपके लगी हो आपके ऑटोग्राफ और आपके साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए। ये मैं आप सबको बेस्ट विशेष देता हूं। सो विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम एंटायर एलन फैमिली फॉर योर फोर्थकमिंग वंडरफुल कलरफुल हर तरह से ब्यूटीफुल फ्यूचर के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए। ऑल द बेस्ट।